हेलो स्टूडेंट्स, 7th और 8th क्लास में पढ़ाए जाने वाले प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सेल्स टैक्स वगैरह के सम सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह के फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन्हें याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन सम्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज का याद होना ज़रूरी नहीं है। हम इन्हें अपने फॉर्मूलाज खुद बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो लेसन में मैं एग्जैक्टली यही आपको सिखाने वाली हूँ कि मेक योर ओन फॉर्मूले एंड सॉल्व सम्स। अपने सूत्र खुद बनाएं और प्रश्न हल करें। आइए देखते हैं कैसे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस ₹1650, प्रॉफिट है 4% और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को x मान लेते हैं। यहाँ पर हम दो कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम उस क्वांटिटी का जो हमें मालूम है और दूसरा कॉलम उसका जो हमें मालूम करनी है। तो एक कॉलम मैंने बनाया CP और एक कॉलम बनाया SP। अब पहला काम आपको ये करना है कि प्रॉफिट 4% का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट 4% का मतलब है कि अगर CP 100 रुपीज़ है तो प्रॉफिट है 4 रुपीज़ और SP हो जाएगा ₹104। अब आपको निकालना है SP। तो SP को हम लिख देंगे X और CP हमें मालूम है 1650। तैयार हो गई हमारी टेबल। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। X से स्टार्ट करेंगे, X अपॉन 104। सेकेंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन, तो इधर भी मैं लिखूंगी सेकेंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन 1650 अपॉन 100। अब यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं x को इधर रख के 1650 अपॉन 100 तो पहले से वहाँ पर है, इस 104 को उधर लेके जाऊँगी 104। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1716। तो ₹1716 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि SP हो गया ₹1716। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, हमें CP निकालना है। तो जो निकालना है उसको मान लेते हैं हम X। लॉस 4% का मतलब क्या है कि अगर CP है 100 रुपीज़ तो लॉस है 4 रुपीज़। तो SP कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। तो SP 96 मैंने यहाँ लिख दिया। अब CP मुझे फाइंड आउट करना है। CP है X, SP मुझे मालूम है 657.60। तैयार हो गई हमारी टेबल। हम X से स्टार्ट करेंगे, X अपॉन 100 इज इक्वल टू, देखिए सेकेंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन, तो इधर भी मैं लिखूंगी सेकेंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन। अब X को सॉल्व करने के लिए मैं 657.60 अपॉन 96 इधर लिखा हुआ है, 100 को इधर ले आए और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 65760 अपॉन 96 तो X हमें मिलेगा 685। तो हमारा CP हो गया ₹685। तो आपने देखा कि बिना फॉर्मूला के हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है,
सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें गेन परसेंट निकालना है बच्चों। जो निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो गेन निकालना है तो एक कॉलम गेन का बना दिया, एक कॉलम CP का बना दिया। अब गेन परसेंट x है, इसका मतलब अगर CP 100 है तो गेन है x। अब बताइए कि CP एक्चुअल में कितना है। CP एक्चुअल में है 620। गेन कितना है, CP है 620, SP है 713। तो गेन यानी प्रॉफिट हुआ। गेन के लिए आप 713 में से 620 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 93। तो गेन हो गया 93। अब हम टेबल बनाने के लिए तैयार हैं। हम स्टार्ट करेंगे x से, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन 93। फर्स्ट लाइन अपॉन सेकेंड लाइन इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन अपॉन सेकेंड लाइन। x को सॉल्व करने के लिए हम 93 को उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 93 अपॉन 620। इसको बच्चों जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 15। तो हम कह सकते हैं कि गेन हो गया 15%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेल्स टैक्स परसेंटेज दी हुई है और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो जो निकालना है उसको x मान लिया। तो एक कॉलम सेलिंग प्राइस का बनाया, एक कॉलम मार्क प्राइस का बनाया। सबसे पहले देखिए कि परसेंटेज सेल्स टैक्स 12% का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ का मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर हमें कितने पैसे देने पड़े, सेल्स टैक्स मिलाकर हमें देने पड़े 112 रुपीज़। और SP जो है वो है x, मार्क प्राइस है 13,000। तो टेबल बना देंगे, x अपॉन सेकेंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू, इधर भी हम लिखेंगे सेकेंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन। अब x इज इक्वल टू 13,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इधर से आ गया 112। और बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14560। तो 14,560 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं SP हो गया ₹14,560। तो आप देख रहे हैं कि बिना फॉर्मूला के हम कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस को मान लेते हैं x। तो बच्चों डिस्काउंट 20% का मतलब है कि अगर किसी चीज़ का मार्क प्राइस ₹100 है तो उस पर 20 रुपीज़ की छूट मिलेगी और वो चीज़ का सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹80। अब मुझे मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस है x और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1600। फिर हम टेबल बनाएंगे। कैसे, x से स्टार्ट करेंगे, x अपॉन 100 इज इक्वल टू सेकेंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन, इधर भी सेकेंड लाइन अपॉन फर्स्ट लाइन। तो x को सॉल्व करने के लिए मैं और इधर से
100 इधर आ जाएगा। बच्चों एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर साइड पे मैंने हर शीट पर लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस मैंने कौन सी बुक की कौन सी एक्सरसाइज से लिए हैं। ये एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अब जब इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो 2000 आएगा, तो ₹2000 हो गया। क्या निकाल रहे थे हम निकाल रहे थे मार्क प्राइस, तो हमारा आंसर हुआ मार्क प्राइस इज ₹2000। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की बुक से लिया है ताकि आप जांच कर सके आंसर देख के कि इस मेथड से भी वही आंसर आता है जो बुक में फॉर्मूला लगाकर किए गए सॉल्यूशन से आता है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है और मुझे सेल्स टैक्स परसेंट निकालनी है। तो मान लेते हैं सेल्स टैक्स परसेंटेज है x, तो सेल्स टैक्स x परसेंट का मतलब है अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेल्स टैक्स है x। अब मार्क प्राइस 5000 तो हमें मालूम है, सेल्स टैक्स कितना लगा बच्चों? देखिए मार्क प्राइस है 5000 और सेलिंग प्राइस जिस चीज़ के ऊपर छपा हुआ प्राइस था ₹5000, सेल्स टैक्स मिलाकर देने पड़े 5400। तो बताइए सेल्स टैक्स कितना हुआ? सेल्स टैक्स हुआ 5400 माइनस 5000 यानी कि ₹400। तो जो सेल्स टैक्स का कॉलम है वहाँ पर मैंने लिख दिया 400। अब हम टेबल बना सकते हैं, कैसे? चलिए मैं टेबल यहाँ बना लेती हूँ। x अपॉन 400, फर्स्ट लाइन अपॉन सेकेंड लाइन इज इक्वल टू, इधर भी मैं लिखूँगी फर्स्ट लाइन अपॉन सेकेंड लाइन, और x इज इक्वल टू 400 को इधर ले जाएंगे, 400 इंटू 100 अपॉन 5000 और इसका आंसर आएगा 8। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेल्स टैक्स है वो हो गया 8%। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्मूला याद किए बिना कितनी आसानी से हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, मार्क प्राइस कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक और उनके आंसर्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वेश्चंस को इसी मेथड से सॉल्व कीजिए, अपने आंसर्स चेक कीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फॉर्मूला याद करने के झंझट से बच सकें। इसी तरह मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।